वत्सों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जितना अपने मन को शांत करना चाहते हो, वो उतना ही बेचैन हो जाता है? तुम जितना खुश रहना चाहते हो, उतना ही दुख तुम्हें घेर लेता है। आज मैं तुम्हें मन का वह रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले। एक युवक मेरे पास आया। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में थकान थी और मन पूरी तरह बिखरा हुआ था। वो मेरे सामने बैठा और बोला, भगवन, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान में बेचैनी। मैंने शांत स्वर में उससे पूछा, वत्स, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन कहां जाता है? वो बोला, कभी बीते हुए गलत फैसलों में, कभी आने वाले डर में और कभी दूसरों की जिंदगी देखकर मैं खुद को छोटा महसूस करने लगता हूं। पहला रहस्य मन का भ्रम। मैंने पास रखी एक दीपक को जलाया और उससे कहा, इस दीपक को देखो। वो ध्यान से देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इसकी लौ स्थिर दिख रही है? वो बोला, नहीं भगवान, लौ हिल रही है। मैंने कहा, अब कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। उसने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में लौ बिल्कुल शांत हो गई। फिर मैंने कहा, वत्स, लौ कभी अशांत नहीं थी, उसे हिलाने वाली हवा थी। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अशांत नहीं है, उसे हिलाने वाले विचार हैं। मन को शांत करने का सत्य युवक ध्यान से सुन रहा था। मैंने आगे कहा, तुम मन को शांत करने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों से लड़ते रहते हो। और जब तुम विचारों से लड़ते हो तो वो और मजबूत हो जाते हैं। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और तेजी से फिसल जाएगा। दूसरा रहस्य, स्वीकार का मार्ग। फिर मैंने उसे एक अभ्यास दिया। मैंने कहा, आज से जब भी कोई विचार आए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे रोकना मत, उसे भगाना मत। बस उसे ऐसे देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। युवक बोला, क्या इससे मेरा मन शांत हो जाएगा? मैं मुस्कुराया, वत्स, आकाश कभी बादलों से परेशान नहीं होता। बादल आते हैं और स्वयं चले जाते हैं। मन भी वैसा ही है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या है तुम्हारा उनसे चिपक जाना। जीवन बदलने वाला बोध। युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, भगवन, इसका मतलब मैं अपने विचार नहीं हूं? मैंने कहा, वत्स, तुम विचारों के देखने वाले हो, विचार नहीं। जिस दिन तुम ये पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी आधी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। छोटा सा अभ्यास। मैंने उसे अंतिम बात कही, जब भी मन अशांत हो बस 3 काम करो। अपनी सांस पर ध्यान दो, शरीर को स्थिर करो, विचारों को बिना छेड़े देखो। तुम देखोगे मन अपने आप शांत होने लगेगा। बुद्ध का संदेश, वत्सों, मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजरने दो। याद रखो, जिससे तुम लड़ते हो वो बना रहता है, जिसे तुम देखते हो वो मिटने लगता है। दूसरी कथा, नियंत्रण का भ्रम। वत्सों, पहली बात समझने के बाद भी युवक के मन में एक प्रश्न बाकी था। वो फिर मेरे पास आया और बोला, भगवन, मैंने विचारों को देखना शुरू किया। कुछ शांति भी मिली, लेकिन एक समस्या अभी भी है। मैंने पूछा, कौन सी समस्या वत्स? वो बोला, मुझे लगता है कि मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं है। चीजें मेरे अनुसार नहीं होती। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और मैं असहाय महसूस करता हूं। तीसरा रहस्य, पकड़ का भ्रम। मैंने उसे पास के बगीचे में ले गया। वहां एक छोटा सा पौधा था। मैंने कहा, इस पौधे को पकड़ो। उसने धीरे से उसे थाम लिया। फिर मैंने कहा, अब इसे खींचकर अपने पास ले आओ। वो चौंक गया। भगवन, ऐसा करूंगा तो पौधा टूट जाएगा।
मैं मुस्कुराया और कहा, वत्स, यही तुम अपने जीवन के साथ कर रहे हो गहरा बोध। तुम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हो। लोग तुम्हारे अनुसार सोचे, परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदले। लेकिन जीवन एक पौधे की तरह है, उसे खींचोगे तो टूट जाएगा। उसे बस सही समय, धैर्य और स्थान चाहिए। जीवन का नियम युवक ध्यान से सुन रहा था। मैंने आगे कहा, वत्स, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। जीवन को समझो जैसे नदी बहती है। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसके साथ बहना सीख सकते हो। छोड़ने की शक्ति, युवक बोला। लेकिन भगवन, छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? मैंने जमीन से रेत उठाई और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे रेत बाहर गिरने लगी। फिर मैंने हाथ खोल दिया। रेत शांत होकर हथेली में टिक गई। मैंने कहा, वत्स, जब तुम कसकर पकड़ते हो तब चीजें छूट जाती है, और जब तुम छोड़ देते हो तब वही चीजें टिक जाती है। मन का नया दृष्टिकोण। तुम रिश्तों को पकड़ते हो, वे टूट जाते हैं। तुम परिणाम को पकड़ते हो, वो दूर भागता है। तुम खुशी को पकड़ना चाहते हो, वो फिसल जाती है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। युवक का परिवर्तन। युवक की आंखों में अब डर नहीं था। वो शांत होकर बोला, भगवन, अब मैं समझ रहा हूं। मैं जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो मुझसे दूर भाग रहा था। मैंने सिर हिलाया। वत्स, जीवन को पकड़ो मत, जीवन को जियो। अंतिम अभ्यास। मैंने उसे एक सरल साधना दी। हर दिन अपने आप से 3 बातें कहो। मैं जीवन को स्वीकार करता हूं। मैं हर परिस्थिति से सीख रहा हूं। मैं नियंत्रण छोड़ रहा हूं। इन शब्दों को केवल बोलना नहीं, महसूस करना। बुद्ध का संदेश, वत्सो, जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही दुख का कारण है। जितना तुम पकड़ते हो उतना जीवन फिसलता है, जितना तुम छोड़ते हो उतना जीवन खिलता है। याद रखो, नियंत्रण भ्रम है, स्वीकार ही स्वतंत्रता है। हुक। अंतिम जागरण, वत्सो, तुमने अपने विचारों को देखा, तुमने पकड़ को छोड़ना सीखा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, तुम वास्तव में हो कौन? अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारे सारे डर, सारी बेचैनी और सारे दुख जड़ से समाप्त हो सकते हैं। तीसरी कथा, पहचान का भ्रम। कुछ समय बाद वही युवक फिर मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। वो बोला, भगवन, अब मैं थोड़ा शांत महसूस करता हूं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं और मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। चौथा रहस्य, झूठी पहचान। मैंने उसे पास के तालाब के किनारे ले गया। पानी बिल्कुल शांत था। मैंने कहा, वत्स, इसमें देखो, क्या दिखाई दे रहा है? वो बोला, मेरा चेहरा। फिर मैंने एक पत्थर पानी में फेंका। लहरें उठीं, चेहरा टूट गया। मैंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? वो बोला, कुछ भी स्पष्ट नहीं। गहरा बोध। मैंने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी पहचान भी ऐसी ही है। जब मन शांत होता है तब तुम स्वयं को स्पष्ट देख पाते हो, लेकिन जब मन में विचार, डर और इच्छाएं उठती है तो तुम्हारी असली पहचान धुंधली हो जाती है। तुम कौन हो? युवक ने धीरे से पूछा। तो भगवन, मैं वास्तव में कौन हूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी असफलताएं तुम्हें दिखाती है। तुम वो भी नहीं हो जो तुम्हारा डर तुम्हें बना देता है। सच्ची पहचान, वत्स, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। तुम साक्षी हो। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। अंतिम परिवर्तन। युवक कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। वो बोला,
भगवान, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से मिल रहा हूं। जीवन का अंतिम सूत्र। मैंने उससे कहा, वत्स, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम सफलता में खोते नहीं और असफलता में टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम इन दोनों से परे हो। अंतिम साधना, मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस। मैंने उसे अंतिम साधना दी। हर दिन कुछ समय शांत बैठो और केवल एक प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? उत्तर मत ढूंढो, बस उस प्रश्न के साथ बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। बुद्ध का अंतिम संदेश। वत्सों, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी पहचान से जुड़ा है। जब तुम खुद को गलत समझते हो तो जीवन भारी लगता है। जब तुम खुद को सही पहचान लेते हो तो सब कुछ हल्का हो जाता है। याद रखो, तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबका साक्षी है। समापन, पावरफुल क्लोजिंग। वत्सों, अब तुम्हारे पास 3 रहस्य हैं। विचारों से मत लड़ो, उन्हें देखो। जीवन को मत पकड़ो, उसे स्वीकार करो। खुद को पहचानो और मुक्त हो जाओ। जिस दिन तुम इन तीनों को जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा और तुम्हारा अस्तित्व प्रकाश से भर जाएगा।